वैसे ही मन और मृत्यु का जन्म और मृत्यु है, पर इंसान को समझ में आता नहीं और द्रोणाचार्य भूत प्रेत समझाकर इंसान को गुमराह करते जाते हैं। द्रोणाचार्य वहम देते हैं, हल भी स्वयं ही वही करते हैं। वहम को निकालना इलाज है, वहम डालना बीमारी है। कोई पूजा करेगा तो भला नहीं हो सकता, स्वयं की पूजा करने से भला हो सकता है। दवाई बीमार खाएगा तो बीमारी का इलाज होगा, पर बीमारी की गोली दूसरा खाएगा तो बीमार ठीक कैसे हो सकता है। ये समझने की बात है, पर कोई इसमें ध्यान देता नहीं। और द्रोणाचार्य अपना पेट भरते हैं और संसार वहम बीमारी में उलझा हुआ अपने ही घर में, परिवार में युद्ध लेकर खड़ा है। एक सत्य, हम माता पिता की संतान हैं। माता पिता की खुशी संतान की खुशी में होती है, पर संतान ही संतान को दुख दे रही है। इस सत्य से बेखबर कि हम अपने ही भाई बहनों को कैसे दुख दे रहे हैं। जब यह सत्य समझ इंसान की बुद्धि में आएगी, एक दूसरे को भाई भाई बहन भाई को एक दूसरे को सुख देंगे तो सुखिया सब संसार बनेगा। परिवार ही परिवार को दुख दे रहा है तो रिश्तों का अर्थ क्या, और पूर्वजों की मन की शांति कैसे हो सकती है। पूर्वजों की शांति तभी हो सकती है जब उसकी पूरा कुल परिवार खुश होगा। एक दुखी एक सुखी परिवार नहीं चल सकता। पति पत्नी आपस में झगड़ा करते रहेंगे तो उनकी संतान का भविष्य क्या। जो पति पत्नी आपस में उलझते रहते हैं उनकी संतान भी आपस में उलझती रहती है। पहला मूल मंत्र है, पति पत्नी आपस में एक पथ बनाओ, प्रेम करो, प्यार करो। प्रेम से जीवन को सींचो तो आपकी संतान में समधि बनेगी, एकता आएगी। एकता प्रेम से जन्म लेती है, पर इंसान कभी प्रेम का पाठ पढ़ा ही नहीं है। घर में ही वेर का पाठ माँ बाप पढ़ा देते हैं। इसके घर जाना नहीं, इसके घर आना नहीं, इसने ऐसा किया है, उसको ऐसा करना। जन्म से ही वेरी बनाकर चले जाते हैं। उन बच्चों का भविष्य क्या। माता पिता धन की दौड़ में रहते हैं, धन इकट्ठा करने में, 7 जन्मों का धन इकट्ठा करने में लूट खसोट करते हैं, पर उससे हासिल क्या हुआ। मैंने शाहूकारों को गरीब होते हुए देखा है। शाहूकार गरीब कैसे होता है, फूट के कारण। प्रथम होता है फूट, फूट के कारण शाहूकार भी गरीब हो जाते हैं। जब तक आपस में समझी ना होगी तब तक इंसान सुखी नहीं रह सकता। धन से सुख मिलता तो धनवान सुखी होते, पर इंसान धन की दौड़ में है और द्रोणाचार्य उसे लूटने में है। धन की दौड़ कभी भी सुख नहीं दे सकती। आधा जीवन दौड़ में लगा दिया, आधा जीवन शरीर में दम नहीं, मर मर के जीने में, संतान की अय्याशी में इंसान घर में उलझा जीवन चला जाता है। उलझा स्वयं और स्वयं ने उलझाया, पर समझा नहीं। पथ सवार तू कृष्णा, अर्थात हे पात्र मन, तू जब तक सुधरेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक तो अपनी संतान का भला नहीं कर सकता। जब सब
अपनी संतान का हितैषी है तो प्रथम प्रेम का पाठ पढ़ा।